मेरा बच्चा, मेरी तो आंखें तरस गई तुझे देखने को। कहाँ रहता है तू? पहली का चांद हो गया बिल्कुल है? या तो यूनिवर्सिटी में रहता है या अपने कमरे में रहता है। जान पढ़ाई में इतना बिजी होना, इसमें सब टाइम नहीं मिल पाता। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, पढ़ाई में बिजी है या कोई नौलिया मिल गई? ऐसा बोला, यहाँ तो दीवारों को भी वाकई काम होता है। तेरे बाबा तुझे बाहर भेजना चाहते हैं? जान, मैं बाहर जाना नहीं चाहता। क्यों यहाँ जा रहा? अपनी अम्मा को ऐसे या फिर कोई और चक्कर है? जान, लेकिन बात यह है कि बहन है क्या, और कोई असर तो है नहीं। मुझे कौन सा कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, तो फिर? अबे बात सुन भाई, ये ताम झाम है, ये सारा कुछ है, ये किसके लिए भाई? कौन संभालेगा ये? क्या हालात में बदलाव आ रहे हैं भाई, और इस सेटअप को चेंज करने के लिए तुझे जाना होगा बाहर। इसे जाना होगा या रास्ते से हटना होगा? जो मतलब तेरे दिमाग में आ रहे ले ले। अब जब अकल बची थी, छन्नी लेकर चली गई थी क्या? जवान लंबे के सामने क्या क्या बातें कर रही थी तू? देखो फायजा, मैं तो खुद अम्मा जान के कारोबार वगैरह को पसंद नहीं करता, और अगर मैं खामोश हूं ना तो सिर्फ अम्मा जान की वजह से। अम्मा जान कैसी है? बिल्कुल। और तुम्हारे गाने की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज पे मरती हूँ। अच्छा, सिर्फ आवाज पर? नहीं बुड्ढू। अच्छा, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? तुम्हें पता है ना, मेरा भाई सख्त गैरतमंद है। वो अपनी बहन को किसी और के साथ देख नहीं सकता। देखो, गैरत औरतों की हद तक होती है फायजा, चाहे मेरे अब्बा जान हो या तुम्हारा भाई। उसके दोस्त ने उसे हमें साथ देख लिया था। उसने तो घर में हंगामा ही खड़ा कर दिया। अब तो यूनिवर्सिटी भी खत्म हो रही है, अब्बा जान चाहते हैं कि बाहर चला जाऊं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। देखो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ये कर सकती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मगर अब्बा जान और अम्मा जान कैसे मानेंगे? सिर्फ एक बात हो सकती है। देखो, हम छुप कर शादी कर लेते हैं, और जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा, उसी फ्लाइट से। भाई नहीं मानेगा। जानता था तुम मुझसे जरूर मिलोगी। घर चलो, मैं अभी से निपट लेता हूँ। शिराज, तुम घर जाओ, मैं आ रही हूँ। ये माफिया के लोग हैं, औरतों को अपने पाँव की जूती समझते हैं। इतनी महंगी जूती नहीं पहनने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें मेरे बारे में अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या हो तुम, और क्या मिलेगा तुम्हें इस मिडिल क्लास लड़की को ऐसे ख्वाब दिखाने से? क्या मिलेगा? देखो शिराज, हम बैठकर हमसे बात कर सकते हैं, इतना मिलने से क्या फायदा? शिराज, तुम जा रहे हो? नहीं तो मैं जा रही हूँ। और तुम दोबारा अगर मेरी बहन से मिलने की कोशिश की तो कसम खाकर कहता हूँ गोली मार दूंगा। I'm sorry, बशारत वो मेरा बड़ा भाई है, ऐसा ही है वो। मैं क्या करूं? अच्छा ही हुआ, अब मुझे फैसला करने में आसानी हो रही है। मगर मैं तो आया था इसलिए कि मैं तुम्हें ये वजाहत कर सकूं कि मेरा वजन वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। तो मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। रही बात तुम्हारे अब्बा जान की, तो ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते होगे कि वो असल में कौन है और क्या है। देखो फायजा, हम दिल्ली वाले हैं, और दिल्ली वाले चोर नहीं होते। हर बिजनेसमैन 2 नंबर धंधा करता है, और इस हैदराबाद शहर में अपने हक को हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत दादागिरी करनी पड़ती है फायजा, अपनी जाती सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। बशारत, क्या तुम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकते? मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहती हूँ। फायजा, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ,
और मैं खुद ये चाहता हूँ कि बाहर जाके सेटल हो जाऊँ। अगर तुम मुझे चाहते तो हम दोनों के लिए अच्छा है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। और वैसे भी तुम्हें मालूम है अब्बा जान के बिजनेस के काबिल तो रहा ही नहीं हूँ। वो तो कहते हैं कि पता नहीं क्यों पढ़ा लिखा दिया, जैसे उनके लिए तो बिल्कुल निकम्मा हो गया। वैसे तुम मुझे उस मोहल्ले के नहीं लगते। अरे तो क्या उस मोहल्ले में इंसान नहीं बसते? और वैसे भी किले जैसी बस्ती तो ढूंढने से भी नहीं मिलती है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम जरा मुख्तलिफ हो। हाँ, दिल्ली वाले हैं, कुछ तो मुगलों की शान आएगी ना। और वैसे भी हजरत निजामुद्दीन औलिया की बस्ती से हम पर खास रहमत है। बशारत, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ से निकालो। हाँ फायदा, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन सारे मसाले से बहुत दूर चले आएंगे। हम वहीं जाके पढ़ लेंगे और शादी भी वहीं कर लेंगे। ओ थैंक गॉड, तुमने अब्बा जान को माफ तो कर दिया कम से कम। मेरा रिश्ता सिर्फ तुमसे है और बस। मैं सिद्दीक अली साहब की बेटी से शादी नहीं करूंगा, बस तो फिर तू बाहर भी नहीं जा सकता। मेरे जान, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू बस ये मंगनी कर ले, फिर जहां तेरी मर्जी तू चले जाना, तेरी अम्मा साथ रहेंगे। तो देखिए अब्बा जान पैसे दे देंगे, बस मैं इस नॉल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लो माहौल का हट। ये दिल्ली वालों में से लखनऊ वाला कहाँ पैदा हो गया? कहाँ से आ गए नखरे तुझे? अम्मा जान, आपके बेटे के इतने अच्छे नंबर आए हैं, प्रोफेसर साहब तो खुद कहते हैं कि अगर आगे पढ़ोगे तो राज करोगे। माँ हूं तेरी। लड़की की खुशबू आ रही है तुझमें। अम्मा जान, आप भी खुश है क्या मुझ पर कोई क्या? और वैसे भी आपकी बेटे की सूरत शक्ल इतनी अच्छी है तो मक्खियां तो शायद पर आती हैं ना। देख लेना बेटा, ये जो मक्खियां होती है ना, ये रस पी के उड़ भी जाती है। अम्मा जान, अगर कोई होगी भी तो वो रस पीने वाली नहीं होगी, मेरा वादा है आपसे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई है? नहीं होगी तो क्या आपसे नहीं मिलवाऊंगा, बस आप वादा करें ना। अब्बा जान से मेरी बात मनवा रही, उनसे तो मैं मनवा लूंगी, पर मम्मी तेरे को करनी पड़ेगी। अच्छा कर लूंगा, और कुछ तो नहीं होगा? अरे बाबा मंगनी करेंगे तो देखो क्या क्या होता है। अम्मा जान, मंगनी मेरे लिए मसला नहीं है, मुझे आगे पढ़ना है, चाहे आप मंगनी की जंजीर मेरे पाँव में डाल दें। तो बस सोच ले, मंगनी के एवज में तुझे विलायत का टिकट मिलने वाला है। दिल पर पत्थर रखकर भेजूंगी तुझे। अच्छा बता, वो लड़की कौन है? अम्मा जान आप भी ना खुद बोलोगी। मुशू, मेरा बच्चा अपनी माँ से नहीं छुपा। अच्छा मैं तो पासपोर्ट बनवाने की, ठीक है?